सरकार के पास सड़कों के सुधारीकरण के लिए कोई पैसा नहीं होता और इस तरह से इवेंट के लिए जिस तरह से पैसे का दुरुपयोग हुआ, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में एक गाड़ी गिरी और पूरे परिवार के लोगों की जान चली गई। एक 9 साल का बच्चा था बनेरू, वो भी अंततः बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं बचाया जा सकता। बेहतर होता सरकारी धन का प्रयोग जनता के हितों के लिए किया जाता। और जो ईजा बेड़ी आई उनको ऐसा भोजन परोसा गया जो जानलेवा हो सकता था। अच्छा हुआ कि भोजन का सेवन नहीं किया गया। यदि भोजन का सेवन होता तो आज हजारों की संख्या में लोग अस्पतालों में होते और एक त्राहिमाम की स्थिति पैदा होती। तो इसका संज्ञान प्रशासन ने लेना चाहिए। मैं समझता हूं इस तरह के जो आयोजन सरकार द्वारा किए गए, जिसमें प्रशासन की बहुत अहम भूमिका रही, एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में प्रशासन ने अपनी भूमिका, अहम भूमिका निभाई है। उनको बहुत बहुत बधाई। निकट भविष्य में मैं चाहता भी हूं कि इस तरह के जो अधिकारीगण हैं जो नतमस्तक हो जाते हैं सरकार के, बेहतर है पार्टी ज्वाइन कर ले। आप जो ईजा बेड़ी, मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा लोग किस तरह से परेशान हुए। शादी ब्याहों के लिए जो टैक्सी बुक की गई थी उनको रास्ते से अधिग्रहण कर लिया गया। जिनका एडवांस पैसा जो लिया जाता है, ये मुझे जानकारी आपके टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष विकी अधिकारी जी ने दी कि मेरी गाड़ी जा रही थी जिसकी एडवांस बुक थी, उसको रास्ते से आरटीओ डिपार्टमेंट ने जो है अधिग्रहण कर लिया और मेरी बहुत बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे मैंने बुकिंग ली थी। तो 800 गाड़ियां जिसका पेट्रोल पूरा दिया गया, बावजूद इसके कितनी संख्या जुटा पाए आप? क्या आवश्यकता थी कि तिकोनिया से आपको फूलों की मालाओं से महिमंडित करके लाया जा रहा है? ये इवेंट का पार्ट होता है। अगर आपने सही मायने में हमारी ईजा और बेड़ी को खुश करना है तो उनके बेटे और भाइयों को रोजगार मिलना चाहिए। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। उच्च शिक्षा के अच्छे विद्यालय होने चाहिए। आपने आज पढ़ा होगा कि हमारे अल्मोड़ा के विधायक जो है हमारे शिक्षा मंत्री की गाड़ी के आगे लेट गए। क्यों? क्योंकि अल्मोड़ा में अस्पताल है, वो सिर्फ एक रेफर सेंटर बन चुका है। अल्मोड़ा में वहां से रेफर सेंटर से हल्द्वानी के अस्पतालों में लाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्थाएं पूरी चरमराई हैं। इवेंट की बजाय जनता के हितों में कार्य करना होगा। रोजगार, पलायन और विकास। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU, जो सरकार कह रही है कि इतने लाख करोड़ का जो है निवेश यहां पर होगा। मैं इसको आपके संज्ञान के लिए पढ़ देता हूं। ये मात्र एक पन्ने का पेपर है, उसमें कुछ नहीं लिखा है। उसमें लिखा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस पर डिस्प्ले करके दिखा दीजिएगा। अब हम डिस्प्ले कर सकते हैं अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल। इसको डाउन करके डिस्प्ले करिए। कितना इन्वेस्टमेंट होगा करोड़ में, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिलेगा और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कमेंसमेंट। ये मात्र कागज है। और नीचे एक लाइन पे लिखा है, अगर आप, मैं अभी आपको इसके माध्यम से दिखाऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड वुड फैसिलिटेट द इन्वेस्टर टू ऑब्टेन ऑल नेसेसरी अप्रूवल्स क्लियरेंस फॉर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि वुड फैसिलिटेट, उनको सहयोग करेगी सारी क्लियरेंस लेने के लिए। तो इसमें कुछ नया नहीं है। गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है कि किस तरह का रोड मैप होगा, क्यों आए इन्वेस्टर। तिवारी जी ने जब यहां पर सिडकुल की स्थापना करी थी तो पूरा क्लियर कट रोड मैप था कि हम यहां पर जमीन दे रहे हैं। जमीन का चिन्हीकरण होने के बावजूद पूरा रोड मैप क्लियर था और तिवारी जी का प्रभाव इतना था कि तिवारी जी पे भरोसा करके लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और जिसकी वजह से आज जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे लोगों की तनख्वाहें दी जाती हैं। तो कल जो कार्यक्रम रहा, मैंने भी आप लोगों की भांति कुछ प्रयास किए लोगों की समस्याओं